आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काव्य मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ खबरों पर। बिहार के सिवान से बड़ी खबर सामने आई, जहां रोड रेंज की घटना में बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात में उनके बहनोई को भी गोली लगी, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू कर दिया। इस निर्णय का उद्देश्य आम लोगों के बीच पहचान को और आसान बनाना बताया जा रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद अब आधिकारिक तौर पर इस पार्क को पटना जू के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली के उत्तम नगर में मारे गए बिहार निवासी डिलीवरी बॉय पांडव कुमार के घर जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। सांसद कमलजीत सरावत और स्थानीय विधायक पवन शर्मा समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। सभी ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल। पटना में जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने वरिष्ठ नेता रामेश्वर पासवान के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि रामेश्वर पासवान मृदुभाषी और बेहद जानकार नेता थे, जो 7 बार विधायक रहे और उनके निधन से बिहार ने एक बड़े नेता को खो दिया। वहीं एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि चुनाव वाले राज्यों में भाजपा की सरकार बनने की संभावना है। उन्होंने हिंसा पर भी चिंता जताते हुए कहा कि राजनीति में हिस्सा लेना कोई स्थान नहीं और जनता सब देख रही है। रामेश्वर पासवान जी बहुत मृदुभाषी थे। रामेश्वर पासवान जी बहुत जानकार थे। 90 वर्ष की उम्र हो चुकी थी उनकी। 1969 में पहली बार विधायक बने, पथ निर्माण विभाग के मंत्री बने, दूसरी बार भी समाज कल्याण विभाग के मंत्री बने, 7 बार विधायक बने। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छी सोच थी उनकी, बहुत अच्छी समझ थी, समाज को कैसे गति दिया जा सकता है, सब कुछ अच्छा था। इस अचानक उनकी मृत्यु होने के उपरांत बिहार ने एक बड़ा नेता खो दिया है। इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों को, उनके शुभचिंतक समर्थक को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की लोगों से अपील करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसको लेकर के अब एग्जिट पोल आ रहे हैं। एग्जिट पोल में साफ तौर पर कहीं ना कहीं एनडीए को और बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रही है। आप क्या कहिएगा? जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ से जो खबरें मिली है, वहाँ के जो लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, पार्टी के भी लोग हैं, उनके तरफ से जो खबरें आ रही है, कल शाम तक जो क्षण की खबरें आई है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, बंगाल में चुनाव के दरमियान जो है काफ़ी वायलेंस देखने को मिला, पोलिंग एजेंट्स को भी मारा गया, काफ़ी ज़्यादा जो है वायलेंस हुआ। क्या कहिएगा इस पर? जो दिन की कुर्सी निकल रही है, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, वैसे लोग हिंसा का सहारा लेते हैं। राजनीति में हिंसा का कोई जगह नहीं है, लोकतंत्र में कोई हिंसा का जगह नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने हिंसा किया उसको जनता देखती है और उसी मूल्यांकन के आधार पर काम भी करती है। तो उनका सफाया कर दे रही है इस बार कि आपको अब यहाँ रहना नहीं है, आप जितना दिन रहे आपके रास्ते तरक्की बंगाल का नहीं हो सकता है। अच्छा, जिस तरीके से निशान देखिए, पटना में भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से अच्छी खबर आ रही है और भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में विकास को तेज रफ्तार मिलेगी। देखिए, पश्चिम बंगाल से अच्छी खबर आ गई है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीतने वाली है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। टीएमसी के जो गुंडे हैं उनमें निराशा आ गई है। उनको अब अंदाज हो गया है कि बीजेपी सरकार में आएगी तो उनकी खैर नहीं है। अभी भी सरेंडर कर जाएं और सही रास्ते पे चलें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल का विकास तेजी से होगा। वो जो सुनार बंगला, देखिए, पश्चिम बंगाल से अच्छी खबर आ गई है। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, इसमें भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए
बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।